नमस्कार, बहुत स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की ये है कि मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीट पर आखिरकार बीजेपी का कब्जा हो गया और कांग्रेस उम्मीदवार जो नटराजन है उनके रद्द नामांकन पर जो सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो कल होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है, प्रोसेस में वो कोई दखल नहीं देगा, परिणाम में वो कोई दखल नहीं देगा। अब जो बड़ा अपडेट इस वक्त का है वो ये कि राज्यसभा में मध्य प्रदेश कोटे की जो तीनों सीटें हैं भाजपा के ने वो जीत ली हैं और विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने दोपहर को करीब करीब कुछ देर पहले का ये घटनाक्रम है, 3:30 बजे के आसपास का। तो रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंप दिया है। ये तीनों ही विधानसभा पहुंचे थे, इन्होंने आभार जताया, अपना सर्टिफिकेट दिखाया, मीडिया से बहुत ज़्यादा बात नहीं की। मीडिया वाले सवाल पूछते रहे, निर्विरोध निर्वाचन पर पूछते रहे, शुभकामनाओं पर पूछते रहे। सिर्फ जो रजनीश अग्रवाल है, चूँकि रजनीश अग्रवाल बहुत मुखर है और बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व जो है रजनीश अग्रवाल, उन्हें आपने अक्सर देखा होगा भाजपा का पक्ष रखते हुए और बहुत संघर्ष उन्होंने किया है। खैर, तो सिर्फ रजनीश अग्रवाल ये कहते रहे बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और किसी ने कोई बातचीत नहीं की। तीनों ने अपना सर्टिफिकेट यहाँ से ले लिया है, यानी निर्वाचन प्रमाण पत्र भी तीनों को, किसको? तरुण चुग को, महेश केवट को। महेश केवट एक खास रिकॉर्ड बना गए कि पार्षद से उच्च सदन, देश के उच्च सदन तक वो पहुंचे हैं महेश केवट। मत्स्य बोर्ड के अगुआ भी हैं, वो भाजपा से निकाले भी गए थे, फिर चूंकि संघ के बहुत करीबी हैं, संगठन को उन्होंने बना लिया, भाजपा में उनकी वापसी भी हो गई और उसके बाद जो तीसरे कैंडिडेट के तौर पर महेश केवट का नाम आया तो पार्षद से उच्च सदन तक पहुंचने का एक अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा, महेश केवट के नाम। तो इस तरह से भाजपा तीनों सीटों पर है और बाकायदा उन्हें अब सर्टिफिकेट भी मिल गया है। हालांकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाली, तभी यह तय हो गया था, क्योंकि आज लास्ट डेट है नाम वापस लेने की, तभी यह तय हो गया था कि निर्विरोध जो निर्वाचन है तीनों का, बीजेपी के तीनों जो कैंडिडेट हैं, तभी लगभग तय हो गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, गुरुवार को जब पक्ष रखा गया, तो कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज ही सुनवाई की ज़रूरत है, नामांकन वापसी दोपहर 3 बजे तक ही हो सकती है। ये कहा गया हमें इस याचिका की कॉपी नहीं दी गई है, इसे पढ़ने के लिए समय की ज़रूरत है। जवाब में सिंघवी ने यह भी कहा कि सुनवाई भले ही कल हो जाए लेकिन तब तक रिजल्ट घोषित ना किया जाए। इसके बाद अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून पहले से तय है, याचिका को कल के लिए सूचीबद्ध किया जाता है, यानी लिस्ट किया जाता मतलब कल इस याचिका पर सुनवाई होगी। और कांग्रेस ने जो ये याचिका है ये बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 1:48 पर डिजिटली दायर की थी, देर रात डिजिटली दायर की थी और रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप है, गैर कानूनी, मनमाने और पक्षपातपूर्ण तरीके से फैसला लिया गया है, इसे रद्द किया जाए। अच्छा, इसे लेकर रिएक्शन भी आए कुछ, फटाफट वो भी जान लीजिए। ओवैसी ने कहा कि कोई एफआईआर है तो आपको उसकी जानकारी देनी होती है। एमआईएम के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई एफआईआर है तो जानकारी देनी होती है, कोई एफआईआर नहीं है तो इस मामले में चुनाव आयोग से मिलना होगा। तरुण चुग को, सभी को निर्वाचन पत्र दे दिया गया है और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आखिरकार तीनों विधानसभा पहुंचे, आभार जताया, झुककर अभिवादन किया और फिर अपना सर्टिफिकेट लेकर ये रवाना हो गए। रिएक्शन लेने की कोशिश की गई लेकिन रिएक्शन नहीं मिले। इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ यही है, मध्य प्रदेश के कोटे की 3 राज्यसभा सीटें तीनों बीजेपी के पास।